अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पार्ट 2 के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं स्वात कलाम ट्रिप के लिए। और इस वक्त हम स्वात टूल प्लाज़ा से एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर स्वात मोटरवे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कुछ देर बाद एक सिंगल रोड जो है वो फिर आगे बहरीन कलाम तक जाती है और काफ़ी दूर तक अच्छी रोड है सिंगल भी। लेकिन उसके बाद कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको कच्ची रोड भी मिलती है, कुछ लैंड स्लाइडिंग है और कुछ पानी की वजह से कटाव भी हुआ हुआ है। देखिए आप कितना लश ग्रीन है हमारा मुल्क और लोगों ने यहाँ फसलें भी काश की हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं और इस वक्त मौसम की मुनासबत से क्लाउड्स पहाड़ों के ऊपर हैं। और ये देखें आप, ये सिंगल रोड यहाँ से शुरू हो गई है अब आगे, लेकिन इस रोड की कंडीशन अच्छी है और यहाँ से हम फ्यूल भरवाएंगे गाड़ी में। और सामने पहाड़ों के बादल उसी तरह पहाड़ों को चूमते हुए दिख रहे हैं। और ये जनाब हम जाते हुए आ गए हैं इस वक्त मट्टा में। यहाँ पर हम फ़िश और कढ़ाई खाने लगे हैं और कबाब। तो मट्टा से खाना खाने के बाद हम जब निकले तो रात छा गई थी, अंधेरा हो गया है और पहाड़ों पर जो मकामी लोगों के घर हैं वो सितारों का मंज़र पेश कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सितारे ज़मीन पर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। और नाज़रीन अब हम बहरीन पहुंच चुके हैं और ये दरिया इस वक्त जोबन पे है। काफ़ी स्पीड से यहाँ से दरिया गुजरता है और यहाँ पर काफ़ी आपको होटल मिलेंगे, कुछ लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं। एक अच्छा पॉइंट है और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि वापसी पे यहाँ पर रुक के कुछ देर एंजॉय किया जाएगा। तो नाज़रीन अब हमारा सफ़र जारी है और हम बढ़ रहे हैं कालाम की तरफ। तो कुछ बीच में रास्ता कालाम का थोड़ा सा कच्चा है और थोड़ा ख़राब है, लैंड स्लाइडिंग भी होती है यहाँ पर बारिशों की वजह से भी। लेकिन नए रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस जो है वो ज़ेरे तामीर हैं, लेकिन क्योंकि मौसम की ख़राबी और दूर रहने की वजह से चीज़ों की रसाई कम है तो जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत आहिस्ता हो रहा है। तो अब हमारा सफ़र कालाम की तरफ जारी है और अब हम कालाम तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। देखिए पानी की रफ्तार, ये पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है और बहुत ही रफ्तार से यहाँ से नीचे मैदानी इलाकों की तरफ सफ़र करता है। अभी बहुत से इलाकों में इन्होंने काफ़ी लोगों ने टर्बाइन्स भी लगाई हैं बिजली पैदा करने के लिए। और ये हम कालाम में दाखिल हो चुके हैं। इसको होटलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होटल करीब करीब हैं। टेम्परेचर यहाँ का इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता, हर वक्त यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। और आप देख रहे हैं कि लोगों ने अगस्त के महीने में भी काफ़ी जैकेट्स वगैरह और चादरें वगैरह उड़ी हुई हैं। तो बहुत से लोग जो है यहाँ पर स्टे करते हैं और मुकामी लोग यहाँ पर मुकामी हाथ से बनाई हुई चीज़ें जिनमें बच्चों की टोपियाँ, कपड़े और कुछ कढ़ाई का सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता है। और नाज़रीन ये अतरोल वैली में हम रात को पहुँच चुके थे और ये उसकी सुबह आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सुबह है। और हमारा जो स्टे था यहाँ ब्लू रिज़ॉर्ट में हुआ था और वहाँ पर हमारे जो एक दोस्त हैं वो हमें पास ही एक गांव में ले आए हैं और हमें दरिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और इन्होंने ये बताया है कि लवली प्लेस है, स्थानीय लोग रहते हैं। जब भी आप स्वात और कालाम आए अपनी मदद आपके तहत इन्होंने तो यहाँ पे शहीराबाद का ज़रूर जो कि मैं आपको वीडियो में भी विजिट कीजिए। इससे ये बिजली पैदा करते हैं। शहीराबाद। और ये हमारे भाई है, क्या नाम भाई? तारिक साहब होते हैं ब्लू रिजॉर्ट में। यहाँ पे आइए, हमारा नाम लीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा
और ये दरिया के मज़े लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये लोग अपनी बिजली जो है ख़ुद बनाते हैं। और ये आपको सामने एक पाइप नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने ख़ुद यहाँ पर अपनी टरबाइन लगाई हुई है जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर हम लोग अपनी बिजली ख़ुद बनाकर उसको इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए काफ़ी होती है बिजली। तो मैं आपको इस टरबाइन का पास से भी जो है नज़ारा करवाता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक पुल बनाया हुआ है जिसके ज़रिए इस पानी को ये लेके जाते हैं टरबाइन की तरफ, और वहाँ से पानी की जब स्पीड में आता है तो वो टरबाइन का वो व्हील चलाता है और उससे बिजली प्रोड्यूस की जाती है, पन बिजली। ये देखिए नाज़रीन, और ये कुछ मुकामी बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं ठंडे पानी से, जो सिर्फ यही नहा सकते हैं क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, ग्लेशियर का पानी है ये। देखिए, ये है टरबाइन। तो ये देखिए, आप टरबाइन से यहाँ पानी लाया जाता है और ये अपनी मदद आपके तहत आप देखें, ये जो बड़े बड़े ड्रम हैं उनको काट कर जोड़कर पानी की स्टॉक बनाई गई है, और जब पानी इसके अंदर जाता है तो फिर ये टरबाइन को मूव करता है। ये देखिए नाज़रीन, और ये देखिए यहाँ पर ये पानी आता है, ये इन्होंने खुद बनाई है, और यहाँ इसके साथ एक व्हील लगा होता है जो कि अभी आजकल बंद है। ये एक व्हील होता है। अच्छा। और ये तारिक साहब हमें बता रहे हैं कि बिजली कैसे बनती है और यहाँ पानी से बनाई जाती है इससे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुकूमती इदारे इनकी थोड़ी सी मदद करें तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, और यहाँ के वसाइल बरूए कार लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा यहाँ की जो विलेज लाइफ है वो कैसी है, और इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर काश्तकारी भी की हुई है जिसमें शलजम है और आलू है यहाँ पर, और आइसबर्ग बनता है। ये जो शलजम इंतहाई मीठे हैं, हमने खाए, बिल्कुल सेब की तरह मीठे हैं, और आपके पानी यहाँ पर काफ़ी मीठा होता है। ताकि दिखा अपने हाथ। और ये लोग यहाँ पे काश्त करते हैं, ये शलजम इंतहाई पुरअफ़ज़ा मकाम है ये, और माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने काश्तकारी भी की है यहाँ पर। और ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पार्ट 2 भी पसंद आया होगा, और हमने आपको इनके मुकामी लोगों का रहन सहन का तरीका भी बताया। ज़्यादातर इन लोगों का जो बुदबाश है वो काश्तकारी और जानवर वगैरह पाल कर होता है। और अब हम जो है अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। तो आगे यहाँ से और रास्ता जो है वो जाता है वो मुख्तलिफ़ वादियों की तरफ, और इससे आगे रास्ता और कच्चा भी है जहाँ से जीप्स वगैरह यहाँ से चलती हैं। तो क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के ख़तरे की वजह से हम आगे नहीं जा सके, और हमने यहीं से जो है वापसी का सफ़र इख्तियार किया। और आप आगे देखें, ये वादियाँ हैं, आबशारें हैं आगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा ख्याल है जून जुलाई का महीना बहुत बेहतर है यहाँ पर आने का, जिसमें बारिशें कम होती हैं और आप आगे तक आराम से सफ़र कर सकते हैं।
पता क्यों आ रहा है? अभी भी अगर आप जीप्स वगैरह पे जाना चाहें तो जा सकते थे, लेकिन हम अतरौर वैली से आगे नहीं गए, तो यहाँ से हमने अपने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। तो दोस्तों ये आपने देखी यहाँ की ज़िंदगी, लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और क्या क्या यहाँ पर जो है वो अपनी काश्तकारी करते हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत ही अरसे बाद एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे नेचुरली आपको जो है एक सुकून मिल रहा है, पीसफुल एरिया है रियली। और अभी हमें तारिक भाई ने बताया कि ये यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो कोहिस्तानी लैंग्वेज है इस मुकामी इलाके की, और इससे आगे जो है कुछ पहाड़ों की परवादियाँ हैं, उससे आगे चित्राल शुरू हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली और 1969 में इसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। ये उतरौर वैली जो है उसका ये ब्लू बर्ड रिजॉर्ट है जहाँ हम इस सब की बार ठहरे हुए हैं। खूबसूरत रिजॉर्ट है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे। बच्चा पार्टी इज रेडी फॉर कलाम। जी दोस्तों, तो आपने इस वैली की ब्यूटी देखी, शाहिराबाद, और इसका एक और नाम भी है लेतरार करके। कलाम से आगे 15 किलोमीटर। रास्ता भी कुछ दुश्वार है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन अगर आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। ये है आपका दरिया। अतरौर वैली इसको नाम दिया गया है, नया नाम इसका है अतरौर वैली। ये है, देखें आप, इसमें कंडोल झील और आगे शाही बाग और कुछ झीलें हैं। लेकिन ये रास्ता जो है तकरीबन सारा आगे कच्चा है बिल्कुल। तो दोस्तों अब हमारा वापसी का सफ़र जो है जारी व सारी है। इस वक्त हम अतरौर से कालाम की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं और बीच बीच में कुछ पैचेस जो है वो काफ़ी ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी मुश्किल होती है गाड़ी को चलाने में। बजरी है रोड पे, और सड़क की खूबसूरती ये है कि साथ साथ जो है दरिया आपके चलता है और आप कहीं भी रुक कर, मतलब पूरा इलाका ही इतना खूबसूरत है कि आप स्पेसिफिक किसी जगह पे रुकने से बेहतर है कि आप कहीं भी रुक जाएं, कहीं भी रुक के आप अपना मौसम का और इलाके का मज़ा ले सकते हैं। तो ये भी वादियाँ हैं सारी छोटी छोटी, यहाँ पे भी रोड बनना बाकी है, काम जारी है, और साथ आप वो देखें दरिया जो है जा रहा है। तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, इंतहाई खूबसूरत मुल्क और इंतहाई खूबसूरत इलाका, खूबसूरत लोग।
से अभी टूरिस्ट पॉइंट बना दिए यहाँ के लोगों ने, और अपनी मददात के तहत भी और हुकूमत में भी बहुत से हर्ट बने हुए हैं। और क्योंकि यही इस इलाके की खूबसूरती है और लोगों का जो रोज़गार है वो इसी से वाबस्ता है। तो ये भी एक कुछ हर्ट्स बीच में है, बिल्कुल वैली के नीचे, और इसमें इन्होंने काफ़ी खूबसूरत हर्ट्स बनाए हुए हैं। और नॉर्मली इतना कोई ख़ास इसका रेंट नहीं होता, तो आप आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस सफ़र को। और देखिए, साथ साथ दरिया चल रहा है और ख़ूबसूरत वादियाँ, बहुत ही दिलकश मंज़र है। अब हम आगे ओशो फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे और उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अब ये रास्ता सारा कालाम तक कच्चा है और बीच बीच में कुछ पैचेस हैं सही बने हुए, लेकिन अभी यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है ताकि बहुत से लोगों की इजी एक्सेस हो जाए। और इसी तरीके से फिर लोग ज़्यादा आएंगे तो इस इलाके की माशी सूरत हाल भी अच्छी होगी।
दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ फैसिनेट करती है वो इस पानी की आवाज़ है, और क्योंकि पानी बहुत स्पीड में ग्लेशियर से आ रहा है और मैदानी रास्ते की तरफ सफ़र कर रहा है, तो उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। तो इसकी आवाज़ सुनिए और देखिए कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है दरिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है इसकी अब रोड की कंडीशन कुछ बेहतर हो गई है, और इसी तरह पैचेस में ये रोड जो है बनाई हुई है। यहाँ तक कुछ इलाका कच्चा है आगे थ्रोर वैली की तरफ, तो मोस्टली लोग जीपों पे आते हैं, लेकिन आजकल तो छोटी गाड़ियों पे भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो दरिया के साथ साथ हमारा सफ़र अब कालाम की तरफ जारी है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पार्ट 2 स्वात के सफ़र का आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब हम थ्रोर वैली से तकरीबन निकल के कालाम की तरफ पहुँचने ही वाले हैं, और इंशाल्लाह आपको तीसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कालाम से आगे बहरीन तक का जो हमारा सफ़र है वो। और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदाए पामान, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।